आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इज़राइल की। और इज़राइल ने जो लेज़र आयरन बीम जो डिफेंस सिस्टम की बात इज़राइल ने की थी और बड़े बड़े दावे थे। वैसे दावे तो कई और थे, आयरन डोम को लेकर के बहुत बड़े दावे थे। फिर आप देखिए कि किस तरह से जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम आया थॉड, उसका भी बड़ा चर्चा था। तो कई जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसके चर्चे थे, लेकिन ख़ास तौर और उसके बाद हमने देखा कि आयरन बीम, जी हाँ लेज़र आयरन बीम, इसका मुकाबला ईरान की मिसाइलों के साथ होगा। हुआ क्या, 40 रोज़ा जंग में जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के साथ हुई, 40 रोज़ा जंग में सारी पोल खुल गई, सारी हेकड़ी निकल गई। दुनिया के सामने जिस तरह का जाल बिछाया हुआ था इन लोगों ने, वो सब सामने आ गया। बात यह नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, बात यह है कि जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा, अपनी ताकत मोसाद के बारे में हो, खुफिया दीगर एजेंसियों के बारे में हो, असलहों के बारे में हो, हाँ? अपने आप को जो सुपर पावर, उससे भी ऊपर, गोया कि ये खुदा हो गए। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि इस 40 रोज़ा जंग में जो हुई थी, उसमें जिस तरह से इनकी कलई खुली है और इनकी कमज़ोरियां सामने आई। सवाल यह है कि अगर वाकई इज़राइल बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, तो वहाँ इंटरनेशनल मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? वहाँ के जो मकामी जर्नलिस्ट हैं, उनको इज़राइल की रिपोर्ट क्यों नहीं करने दी जा रही? मैं कह रहा हूँ गाज़ा क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया को? ये बड़े सवाल हैं। क्या ईरान में इस तरह की पाबंदी है? क्या अमेरिका के अंदर इस तरह की पाबंदी है? तो फिर इज़राइल और गाज़ा में इस तरह की पाबंदी क्यों? अभी भी आप देखिए, इज़राइल कह रहा है, बेन गवीर अभी कल एक बयान दिया कि हम ईरान पे हमले के लिए तैयार हैं। तो करो, क्यों नहीं कर रहे हो? तैयार हो तो फिर बातचीत क्यों की जा रही है? ईरान ने तो अपनी सारी शर्तें रख दी कि हमारे लिए न्यूक्लियर पावर भी बहुत अहम है, हमारे लिए मिसाइल बहुत अहम है, और हमारे लिए स्टेट ऑफ होर्मुज बहुत है। इन तीनों में किसी एक से भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब आगे की बात आप कीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान है वो भी आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब हम तो जंग के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 60 दिन जिस तरह से हो गए, एक दस्तूर है अमेरिका का कि 60 दिन तक कोई भी सदर जंग कर सकता है, लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर उसे कांग्रेस में जाकर, यानी अमेरिकी पार्लियामेंट में जाकर के अप्रूवल लेना पड़ता है, वहाँ प्रस्ताव पास करवाना पड़ता है। क्या आज डोनाल्ड ट्रंप इस हैसियत में है कि वो प्रस्ताव पास करा सकें? छोड़ दीजिए डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन की भी हालत ऐसी है कि दो हिस्सों में है। और सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब है इस वक्त अमेरिका के अंदर, तो इज़राइल की। आज आप जाके देखिए, तकरीबन 70 से 80% लोग अमेरिका के अंदर इज़राइल के खिलाफ हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब 2024 में अमेरिका चुनाव हुआ था, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, वादा किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, अमेरिका फर्स्ट। लोग सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट था तो ये इज़राइल फर्स्ट कैसे हो गया? इज़राइल फर्स्ट कैसे हो गया? फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैं आपको दो तीन चीज़ें कहता हूँ। देखिए, ये जो लेज़र बीम आयरन डोम, ये जो था, जो लेकर के आए, जो नाकारा साबित हुआ, बिल्कुल काम नहीं किया। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया, आईएएफ ने बताया आयरन बीम का ठीक से असर दिखाने के लिए 14 बैटरियों की ज़रूरत होती है। 14 बैटरियों की ज़रूरत होती है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में घोषणा की थी कि आयरन बीम को युद्ध के मैदान में तैनात कर दिया गया है। तो है कहाँ वो? 40 दिन में कहाँ वो निकली? क्या किया? क्या उसका कारनामा रहा? ज़रा दुनिया के सामने आओ, बताओ तो।
आयरन डोम कहां गया आपका? थाट कहां गया? एरो 1, एरो 2, एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम कहां चले गए? और फिर बर्बादी भी बताइए। मैं जंग के हक में नहीं हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हूं, अहिंसा परमो धर्म हमारा नारा है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं ये सवाल कर रहा हूं कि बातें ही बातें हैं और दुनिया पे राज करोगे, दुनिया पे हुकूमत करोगे, दुनिया को अपना गुलाम बना लोगे, तो सारी चीजें देखिए वक्त के एतबार से सामने आ जाती हैं। और यहां इजराइल के आप ये देखिए कि इजराइल की वायुसेना ने जुमा को कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में आयरन बीम लेजर सिस्टम के कम इस्तेमाल की वजह बैटरियों की कमी है। तो क्यों बैटरियों की कमी हो गई? और सिर्फ 40 दिन में यह हाल हो गया, तो क्या इसीलिए सीज फायर किया था? तो फिर ईरान ठीक कह रहा है कि हमारी जीत हुई है। 12 रोजा जंग में आपने सबक नहीं लिया? जब आप 12 रोजा जंग 2025 में आपने की जून में, तब भी आपको घुटने टेकने पड़े, और आज भी जब 40 रोजा जंग घुटने टेकने पड़े, जबकि अमेरिका पूरी ताकत से आया आपके साथ, और अब फिर कह रहे हो। कल मैं सुन रहा था कुछ एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये आ गया वो आ गया, दुनिया भर की चीजें। तो सवाल यह है कि क्या फिर आप हमला करोगे? लेकिन ईरान ने एक चीज कही है, कल ही बयान दिया है ईरान के एक मेंबर पार्लियामेंट ने कि अगर इस बार अटैक हुआ ईरान पर, तो याद रखिए, इस बार अगर ईरान पर अटैक हुआ तो याद रखिए इजराइल का तो जो होगा होगा, जो अय्याश किस्म के बादशाह बने बैठे हैं ना, वो भी नहीं बचेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। ये बिल्कुल क्लियर ईरान ने कर दिया है। तो इसलिए देखिए यहां पे बार बार आप यूएनओ को नहीं मानोगे, आप इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानोगे, आप मनमानी करोगे। ये वही इजराइल है जो अमेरिका के टुकड़ों पे पलता है, लेकिन पता है क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अगर इजराइल न हो तो ईरान अमेरिका को तबाह कर दे। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको याद होगा कि जैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में अरबों को कहता है, जो अरब ममालिक हैं, कि अगर हम मदद न करें तुम्हारी, यानी जो हमने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, जो आपको हथियार दे रहे, अगर हम ना करें तो ईरान आपको तबाह कर देगा। यानी आप देखिए कि अमेरिका किससे वसूल करता है? अरबों से। और इजराइल किससे वसूल करता है? अमेरिका से। ये चैन बनी हुई है, ये हालात हैं। तो इसलिए सारी दुनिया आप देख रहे हैं। यहां देखिए आयरन बीम की तैयारी पर सवाल उठ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम मीडिया कह रहा है, जिसके हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। यहां पे देखिए हमारे हिंदुस्तान के अखबार ने बाकायदा इसको लिखा है कि उस समय आईडीएफ ने आयरन बीम की तैयारी और जोर शोर से की गई घोषणाओं के बीच विरोधाभास, तजब्जुब के बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरी तरफ यह बयान दिया गया कि मौजूदा जंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और यह पूरी तरह से अभी उपयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इसकी चर्चा क्यों, इसका जिक्र क्यों? हवा में, सारी चीजें हवा में करोगे। आयरन बीम को बनाने वाली कंपनी राफेल याद होगा ना आपको, हिंदुस्तान में भी इसकी बड़ी चर्चा रही, सुन लीजिए इसका भी। आयरन बीम को बनाने वाली कंपनी राफेल ने उस वक्त सिस्टम को लेकर आ रही किसी भी मसले पर कोई नुक्ताचीनी या टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था और सवालों को रक्षा मंत्रालय के पास भेज दिया था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बारे में कोई सफाई नहीं, लेकिन वायुसेना ने, एयरफोर्स ने जुमा को इस मुद्दे के बारे में बहुत वजाहत कर दी, बहुत वादे बता दिया। सवाल यह कि कब तक छिपाओगे, कब तक नहीं बताओगे, बताना तो पड़ेगा। तो यहां पे आप ये देखिए, जून 2025 में इजराइल के रक्षा मंत्रालय और राफेल ने घोषणा की थी कि लाइट बीम चालू हो गई है। ये आयरन बीम का एक छोटा संस्करण है। सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने आयरन बीम के चालू होने की घोषणा की और आने वाले महीनों में बैटरियों की पूरी श्रृंखला तैनात करने की बात कही। तो फिर
इसे पूरा क्यों नहीं किया? अब आप सोच लीजिए, जब अपने मुल्क को ये धोखा दे रहे हैं तो ये दूसरे मुल्कों को कितना बेवकूफ बनाते होंगे, कितना बेवकूफ बनाते होंगे। ऑर्डर कब का हिंदुस्तान का आता, कब है, पैसा जमा हो जाता है। अब दुनिया समझ गई है। तो बहरहाल ये आयरन, जो इनके लेजर आयरन बीम डिफेंस सिस्टम था, उसके सिलसिले में मैंने ये गुफ्तगू की है। इंशाल्लाह इस पर और अपडेट देंगे। खबर पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।